और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में सर्विसेज पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बड़ा फैसला लिया गया है। एक समिति अब बनाई जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अब अध्यादेश जारी किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक समिति बाकायदा बनाई जाएगी, सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होंगी। कमेटी में सीएम, मुख्य सचिव इसमें शामिल होंगे और उसी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक अध्यादेश भी जारी कर दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक कमेटी बाकायदा बनाई जाएगी, जिसमें सीएम के साथ साथ गृह सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली में सर्विसेज को लेकर दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग जिस तरीके से अब होगी, उसके लिए बाकायदा एक पूरी समिति यहां पर बनाई जाएगी, जिसमें खुद सीएम भी शामिल होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे और दिल्ली के गृह सचिव भी इसमें शामिल होंगे, जो उपराज्यपाल को सिफारिश भेजेंगे और उसी के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग यहां पर अधिकारियों की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सर्विसेज को लेकर बड़ा फैसला यहां पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब बाकायदा एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के आधार पर, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। कमेटी में सीएम और मुख्य सचिव भी शामिल होंगे और दिल्ली में सर्विसेज को लेकर यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक अध्यादेश भी बाकायदा जारी कर दिया है। तो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पूरा अध्यादेश जारी किया है। समिति बनाई जाएगी, विजिलेंस जैसे मामलों में फैसले के लिए स्थायी समिति यहां पर बनाई जाएगी, जिसमें दिल्ली के सीएम, साथ साथ दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव भी शामिल होंगे, जो उपराज्यपाल को सिफारिश भेजेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली में सर्विसेज को लेकर, जहां पर केंद्र सरकार ने अब अध्यादेश जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की ओर से यह अध्यादेश यहां पर जारी किया है, जहां पर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को देने को लेकर यह अध्यादेश जारी किया है, जहां पर समिति एक बनाई जाएगी। समिति के आधार पर ही जो सिफारिशें होंगी वो सीधे भेजी जाएंगी उपराज्यपाल को और उसके बाद ही ये ट्रांसफर और पोस्टिंग यहां पर की जाएंगी। तो एक पूरी समिति यहां पर बनाई जाएगी, जिसमें खुद सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद भी होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे, दिल्ली के गृह सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे। तो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही केंद्र सरकार ने यह पूरा अध्यादेश यहां पर जारी किया है। इसे नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाएगा, जो समिति का निर्माण यहां पर किया गया है उसको लेकर। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार होगा वो दिल्ली सरकार के पास होगा, यानी कि मुख्यमंत्री या जो संबंधित मंत्री हैं वो उस पर फैसला लेंगे। लेकिन भारत सरकार अध्यादेश ले आई है और साफ तौर पर उस फैसले को पलट दिया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है, जो अध्यादेश है, कि इसके जो अध्यादेश के जरिए दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन इस अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा, जो दिल्ली में ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग और जो विजिलेंस है उसके काम पर नजर रखेगी, उससे संबंधित काम किया जाएगा। और इसमें 2 पदेन पदाधिकारी होंगे, जिसमें प्रधान गृह सचिव और जो मुख्य सचिव होंगे, जो वो उसके पदेन सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री होंगे और इसमें जो अध्यादेश की भाषा उससे स्पष्ट है कि बहुमत के आधार पर फैसला होगा और जो बहुमत की सिफारिशें होंगी वो एलजी को भेजी जाएंगी और एलजी उस बारे में अंतिम निर्णय करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री से हटाकर ये फैसला जो पलटा गया वो एलजी के पास फिर से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के से संबंधित जो काम है वो एलजी ही करेंगे। ये इस अध्यादेश में साफ कर दिया गया है। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से अब यहां पर समिति बाकायदा बनी जाएगी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर। यह अध्यादेश है केंद्र सरकार ने जिसको लेकर जारी किया है। अब दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होंगी उसमें एक समिति बनेगी, जिसमें दिल्ली के सीएम मौजूद होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव शामिल होंगे और साथ साथ उपराज्यपाल को ये सिफारिशें यहां पर भेजी जाएंगी। और इस पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पे कानून बना सकता है और केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले 1 हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पे पटाक्षेप हो गया है।
तो बीजेपी नेता मनोज तिवारी को यहां पर आप सुन रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अब अध्यादेश इसको लेकर जारी कर दिया है, यानी कि एक तरीके से उपराज्यपाल की जो ताकतें हैं उनको बढ़ाने का काम यहां पर किया गया है और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया। उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब सीधे सीधे यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एक तरीके से अब फिर से जो शक्तियां हैं वो उपराज्यपाल की यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल फिर से एलजी को वो ताकत दे दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के अधीन चली गई थी, लेकिन भारत सरकार अध्यादेश लेकर आई है और उस अध्यादेश में साफ है कि जो कमेटी यानी कि जो प्राधिकरण इस अध्यादेश के माध्यम से गठित किया जाएगा, इस प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा जो पदेन सचिव होंगे उसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव, ये दोनों अधिकारी होंगे और जो भी फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर फैसला होगा, यानी कि जो ये कमेटी 3 सदस्यों की जो कमेटी है वो जो फैसला लेगी या जो भी उनका बहुमत होगा उन सुझावों को एलजी के पास भेजा जाएगा और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का ना होकर एलजी के पास होगा। यानी कि साफ इस अध्यादेश के जरूरी कि राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण इस अध्यादेश के माध्यम से गठित किया जाएगा और इसके जो मुख्यमंत्री है वो पदेन प्रमुख होंगे, प्रधान गृह सचिव पदेन सचिव होंगे, ऐसे दिल्ली के मुख्य सचिव भी इस प्राधिकरण के सचिव होंगे। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला अकेले मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, जो 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। उनकी राय के आधार पर, यानी कि तीनों की जो राय होगी और उसमें जो बहुमत की राय होगी उसको एलजी के पास भेजा जाएगा और अंतिम फैसला एलजी का ही रहेगा। यानी कि सारी ताकत एक बार फिर से एलजी के पास आ गई है जी। और इसको लेकर पहले कई विवाद भी चल रहा था, लेकिन अब तस्वीर साफ होती यहां पर नजर आ रही है। जो ताकतें हैं एक बार फिर से उपराज्यपाल के हाथ में जाती हुई, क्योंकि जो आखिरी सिफारिश होगी, जो आखिरी फैसला होगा वो खुद उपराज्यपाल का ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो समिति बनाई जाएगी जिसको कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाएगा, इसमें दिल्ली के सीएम होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे, दिल्ली के गृह सचिव शामिल होंगे, जो उपराज्यपाल को अपनी सिफारिश भेजेंगे और आखिरी फैसला जो होगा वो उपराज्यपाल का ही यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। अथॉरिटी में गृह सचिव भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर लगातार स्पष्टता नहीं थी इस चीज को लेकर, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने यह पूरा अध्यादेश जारी किया, दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर यह अध्यादेश जारी किया, केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिसके आधार पर एक कमेटी का गठन होगा जिसमें खुद दिल्ली के सीएम होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के गृह सचिव शामिल होंगे, जो पूरी सिफारिश को सीधे उपराज्यपाल को भेजेंगे। उपराज्यपाल ही इसमें अंतिम फैसला लेंगे, यानी कि उनके जो फैसला होगा उसी के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती हुई यहां पर सीधे नजर आएगी। यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारियां हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि फिर से पूरी ट्रांसफर को लेकर, पोस्टिंग को लेकर क्या ये पूरी प्रक्रिया होगी, समिति बनेगी, उसके बाद किस तरीके से आगे का जो प्रोसीजर है वो होगा? देखिए, इसका जो अध्यादेश आया है उसमें 3 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। इस अध्यादेश के द्वारा जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, इस समिति को नाम दिया गया है और इसमें जो सदस्य होंगे उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के पदेन प्रमुख होंगे, यानी कि जो हेड करेंगे। इसके अलावा प्रधान गृह सचिव इसके पदेन सचिव होंगे और दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं वो इस प्राधिकरण के सचिव होंगे और ये तीनों लोग किसी भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या विजिलेंस से संबंधित काम होंगे वो उस जो तीनों सदस्य होंगे वो फैसला करेंगे, बहुमत के आधार पर फैसला होगा। अगर राय अलग अलग होती हैं तो बहुमत किस राय की तरफ जाता है या किस ट्रांसफर पोस्टिंग की तरफ जाता है वो उसकी जानकारी एलजी को दी जाएगी और फिर एलजी उसमें अंतिम फैसला लेंगे। जहां तक प्रोसेस की बात है, कोई भी अध्यादेश आता है तो 6 हफ्ते का समय रहता है उसे संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए, यानी कि जो अध्यादेश है वो 6 हफ्ते तक जारी रहता है। और कोई भी दूसरी परिस्थिति होती है कि अगर सदन से, क्योंकि सदन 6 महीने के अंदर बुलाने की अनिवार्यता होती है अध्यादेश के, अगर उस दौरान पास नहीं करवाया जा सकता, विशेष परिस्थितियां होती है तो उसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो अध्यादेश जब की जो अवधि आमतौर पर होती है वो 6 हफ्ते तक होती है। तो सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जो मानसून सेशन आएगा, क्योंकि मानसून सेशन से के दौरान ही संसद सत्र चलाया जाएगा, तो उसमें दोनों सदनों में इस अध्यादेश को पास कराया जाएगा जिससे कानून की शक्ल ले सके। लेकिन अगर उससे पहले ये संभव नहीं है 6 हफ्ते के बाद, तो सरकार इसको फिर से राष्ट्रपति के द्वारा इसको फिर से जारी करा सकती है अध्यादेश को एक बार फिर से। तो लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी 6 हफ्ते हैं सरकार के पास। उसके बाद अगर मानसून सेशन उस दौरान आता है तो सरकार की कोशिश होगी कि दोनों सदनों से इसको पास करा दिया जाए। लेकिन फिलहाल
फिलहाल स्थिति स्पष्ट है। अध्यादेश सरकार ने जारी कर दिया है। विषम परिस्थितियों में इस तरह के अध्यादेश लाए जाते हैं और वो जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास या संबंधित मंत्री के पास चली गई थी, वो साफ हो गया है कि एक बार फिर से अंतिम फैसला यानी कि जो शक्तियां जो ट्रांसफर पोस्टिंग की विजिलेंस से संबंधित थी वो एलजी के पास पहुंच गई। जी, तो फिर से एक बार उपराज्यपाल के पास ये तमाम शक्तियां पहुंच गई हैं। लेकिन नरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर, आप सुनिए। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली में घटने वाली हर घटना भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर असर डालती है। और जिस तरह से दिल्ली की स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर, दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है, हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। अरविंद केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार और एलजी पे आरोप लगाते रहते हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं और ये भी अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए रात के 3 बजे ताले तोड़ेंगे, अफसरों को धमकाएंगे, डराएंगे। ये व्यवहार उनको शोभा देता है क्या? इस बात की शपथ ली थी अरविंद केजरीवाल ने? गुंडागर्दी की शपथ ली थी क्या? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शराब घोटाले की जो जांच कर रहे हैं, जो फीडबैक यूनिट की जांच कर रहे हैं, जो इनके शीश महल की जांच कर रहे हैं जहाँ इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, उन अधिकारियों को डराएंगे क्या? धमकाएंगे क्या? ऐसे चलेगी सरकार? चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देंगे घर बुला के, किसी भी अफसर को थप्पड़ मारेंगे आप? सरकारें ऐसे नहीं चलती। मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन सबको करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल आज मंत्रियों का अमला लेकर के एलजी पूछिए उनसे कि 5 मंत्री अलग भेजो, खुद अलग क्या करने गए थे? सौदेबाजी करने गए थे क्या? 5 मंत्री उन्होंने अलग क्यों भेजे, खुद अलग क्यों गए थे? अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल दोगलापन करते हैं। वो अंदेशा भी जता रहे थे कि कोई सरकार, केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है। सरकार ने इसको लेकर अध्यादेश जारी कर दिया है। हालांकि ये पूरा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद ही केंद्र सरकार ने ये एक्शन यहां पर लेते हुए केंद्र सरकार दिखाई दी। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद अब केंद्र इसको लेकर अध्यादेश भी जारी करेगी, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? जो प्रशासनिक व्यवस्था है कितनी मजबूत होती हुई दिखेगी? देखिए, इस अध्यादेश के पीछे एक सीधी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया उसमें वजह भी बताई है कि दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है तो दिल्ली के लिए एक अलग तरह का नियम होना ही चाहिए और इसी कारण ये व्यवस्था बनी थी। जाहिर बात है कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस को लेकर, उसमें साफ हो गया था कि दिल्ली सरकार के पास अब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होगा, इंक्लूडिंग दानिक्स और आईपीएस आईएएस अधिकारी। तो आईपीएस माफ कीजिएगा, आईएएस अधिकारी। तो पुलिस को छोड़ करके बाकी सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास चले गए थे ट्रांसफर पोस्टिंग के। लेकिन केंद्र सरकार का यह मानना है कि इससे दिल्ली में एक कियोस्क की स्थिति बनेगी, इसी कारण ये अध्यादेश लाया गया है। अब एक स्थायी समिति बनाई जाएगी दिल्ली में जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी, इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और 3 सदस्यीय कमेटी में दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव भी शामिल होंगे। इस कमेटी में फैसला जो होगा वो बहुमत के आधार पर होगा और जो भी फैसला लिया जाएगा वो उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उपराज्यपाल अगर उस फैसले से सहमत हैं ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस से संबंधित, तो उपराज्यपाल वो फाइल क्लियर करके वापिस भेज देंगे। अगर उपराज्यपाल सहमत नहीं है तो भी वो अपनी फाइल वापस भेजेंगे और अगर किसी तरह की मत भिन्नता होती है कमेटी में, यानी ये जो प्राधिकरण बनाया गया है इसमें, और दूसरा उपराज्यपाल की राय में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उस स्थिति में उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। यानी कि इस अध्यादेश से ये साफ है कि दिल्ली में उपराज्यपाल जो गवर्नमेंट का मतलब है वो उपराज्यपाल है। इस अध्यादेश ने ये साफ किया है और एक तरह से जो सरकार का ये कहना है कि दिल्ली की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लाया गया है।
हालांकि ये भी अलग बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज शाम को ये कहा था कि उन्हें इस तरीके के अध्यादेश आने की आशंका है। तो अब ये अध्यादेश आया है तो निश्चित तौर पर अब दिल्ली में राजनीति और ज्यादा तेज होगी। और जहां तक जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से जब संपर्क किया गया तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी इस अध्यादेश का वो अध्ययन कर रहे हैं और इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। तो इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर दिल्ली में तनाव की स्थिति बनते हुए दिखाई देगी। जी, तनाव की स्थिति और गहमा-गहमी का माहौल बेशक दिल्ली में बनता हुआ यहाँ पर जरूर दिखेगा और राजनीतिक उथल-पुथल भी दिखेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी का जो कहना है इस पूरे फैसले को लेकर, उसने कहा कि अध्यादेश से भ्रम दूर होगा। जिस तरीके से अब ट्रांसफर पोस्टिंग में एक समिति पूरी बना दी गई है और खुद दिल्ली के सीएम के साथ साथ उसमें 2 ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, अब वो फैसला करेंगे। उसके बाद आगे सिफारिश जाएगी सीधे सीधे उपराज्यपाल को और अंतिम फैसला उनका ही होगा।